साथियों, लोकसभा निर्वाचन में आपको विभिन्न प्रकार के प्रपत्र और सूचनाएं प्रेषित करनी होती हैं जब आप ईवीएम मशीन जमा करते हैं। उसी में उस कार्य को आसान बनाने के लिए ये एक सामान्य सूचना आप चाहें तो बना सकते हैं और इसके द्वारा आप 17 पीठासीन अधिकारी की डायरी, मॉक पोल की घोषणा और अन्य प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रपत्र हैं उसको आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपका जो भी कार्य है बहुत ही आसान होगा और जो भी प्रपत्र आपको भरने हैं बहुत ही आसानी से आप भर लेंगे। इसमें आप सबसे पहले क्या करिए, चुनाव का नाम, जैसे लोकसभा निर्वाचन 2024 है तो आप यहाँ लिख देंगे, ये तो बहुत आसान है। जनपद, जिस जनपद में आप कार्य कर रहे हैं या यहाँ पे आप पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी कर रहे हैं उस जनपद का नाम। लोकसभा क्षेत्र का नाम, लोकसभा क्षेत्र यानी जैसे हम लोग कुशीनगर में हैं तो हम लोग कुशीनगर लिखेंगे। उसकी संख्या जैसे 65 है तो हम लोग 65 लिखेंगे। विधानसभा क्षेत्र का नाम, जैसे किसी की ड्यूटी हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ भी लगी हो तो वहाँ पे उसको हम मेंशन करेंगे, उसकी संख्या को हम यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद मतदेय स्थल का नाम, यानी जहाँ पे आप मतदान कराने जा रहे हैं उस स्थल का नाम और उसकी क्रम संख्या, और फिर यहाँ पे उस मतदेय स्थल का विस्तृत आप यहाँ पे नाम लिख लीजिए विस्तार से। इन सूचनाओं के द्वारा आप अपने कार्य को आसान बनाएंगे। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पार्टी संख्या, फिर पीठासीन अधिकारी का नाम, प्रथम मतदान अधिकारी का नाम, द्वितीय मतदान अधिकारी का नाम, तृतीय मतदान अधिकारी का नाम। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है पीठासीन अधिकारी की डायरी और 17C के लिए सूचना। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी समय हम लोग ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या क्या भरना है, कहाँ कहाँ से लेना है, प्रपत्र हमारे इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए इस पर आपको फोकस करना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कंट्रोल में लाई गई कंट्रोल यूनिट, एक ही यूनिट आपको मिलती है क्योंकि यहाँ पे प्रत्याशी कम है। उसके बाद उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट, और वो भी आपको एक ही मिलती है। उपयोग में लाई गई वीवीपैट यूनिट की संख्या। अब यहाँ पे ये तीनों संख्याएं आप यहाँ पे भर लेंगे। उसके बाद क्या है, प्राप्त ग्रीन पेपर सील, जितनी ग्रीन पेपर सील आपको मिली है सीयू को सील करने के लिए वो आप यहाँ पे लिखेंगे। कितनी संख्या में आपने प्रयुक्त किया वो संख्या आप यहाँ पे लिखेंगे और उसका क्रमांक, प्रयुक्त ग्रीन पेपर सील का क्रमांक आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एक नया पेपर सील जोड़ा गया है, पहले ये नहीं था, पिंक पेपर सील, जिसके द्वारा हम मॉक पोल का जो लिफाफा है उसको हम सील करेंगे। तो पिंक पेपर सील की संख्या, प्रयुक्त पिंक पेपर सील की संख्या और उसका क्रमांक यहाँ पे आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राप्त विशेष टैग, प्रयुक्त विशेष टैग की संख्या और प्रयुक्त विशेष टैग का क्रमांक आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए कितनी मात्रा में आपको एड्रेस टैग मिला है उसको यहाँ पे आप लिखेंगे, कितना आपने प्रयोग किया उसकी संख्या आप यहाँ पे लिख देंगे और उसका क्रमांक भी आप यहाँ पे डाल देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए जो आपको निर्वाचक नामावली मिलती है उसमें लिखा होता है कि कुल मतदाता कितने हैं, यानी पुरुष और महिला कितने कितने हैं, उसकी संख्या और यहाँ पे आप डाल देंगे, अन्य का भी डाल देंगे और कुल योग यहाँ पे आप लिख लेंगे। ये डेटा आपको मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि जब आगे जब आप चुनाव करा लेंगे तो फिर उसमें कितने लोगों ने वोट डाला उसका डेटा आपको मिल जाएगा। अब वो डेटा आप यहाँ पे भर लेंगे। देखिए आप यहाँ पे भर लेंगे और यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप, पुरुष महिला अन्य, वही आप यहाँ पे लिख के और यहाँ पे टोटल कर लेंगे। तो ये डेटा आपके पास कलेक्ट हो गया, दोनों डेटा। इससे आप मतदान का प्रतिशत भी निकाल सकते हैं और अपने प्रपत्र को पूरा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, उसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि ईपिक द्वारा डाले गए कुल मत, यानी ईपिक द्वारा जितने भी मत डाले गए हैं उसकी संख्या आप यहाँ पे लिख देंगे। साथ ही साथ अन्य पहचान पत्र, चुनाव आयोग द्वारा जो मान्य पहचान पत्र हैं उनके द्वारा कुल कितने मत डाले गए हैं उसकी संख्या आप यहाँ पे लिख देंगे और ये सारी संख्याएं जो हमारा कुल मतदान है उससे मिलना चाहिए।
जैसे हम लोग जब मतदान कराने जाते हैं तो यहाँ पे मतदान अभिकर्ताओं का विवरण, इसमें नाम, पार्टी का नाम यहाँ बाकायदे आप लिख लेंगे, यहाँ पे नाम, यहाँ पार्टी का नाम आप लिख लेंगे। इस प्रकार से हमारी ये भी सूचना पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए इसको लिख दिया है सावधानी के लिए कि आप, ये मेरा निर्देश है कि उपयुक्त प्रपत्र की उपयोगिता चुनाव के दौरान प्रपत्रों को भरने के लिए केवल एक सुझाव, ये मेरा सुझाव है। जैसे हमने ट्रेनिंग लिया तो मैंने सोचा कि आप लोगों का कार्य कुछ आसान हो जाए, तो आप इस प्रपत्र के द्वारा अपनी समस्त सूचनाओं को आसानी से भर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑलरेडी जो पीठासीन अधिकारी को पढ़ने के लिए पुस्तिका मिली है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है इसमें कुछ बिंदु छूट गए हों, तो इसलिए ये सुझाव मात्र है और इसके द्वारा आप अपने कार्य को आसान कर लेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे से चुनाव करा लेंगे और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।